बच्चों को ले लेके देखिए, अभी तो है रेनी सीजन, बहुत सारा वर्षा ऋतु। अभी तो वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है कब से? याद है? पता है? वर्षा ऋतु कब से स्टार्ट होता है? मई के प्रथम सप्ताह में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा होना प्रारंभ होता है। लेकिन जब मई फर्स्ट की तो मई के प्रथम सप्ताह, लेकिन हम लोग मई उस समय नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब मिड जुलाई आते आते लगभग पूरे देश में वर्षा था, और साथ साथ में अपने बिहार, झारखंड, यूपी, ये सभी जगह लगभग ऑलमोस्ट स्टेट कवर कर देता वर्षा का। मिड जुलाई आते हैं, जुलाई और अगस्त, इस दरमियान में हम लोग क्या देखते हैं कि वर्षा बहुत ज़्यादा। इससे क्या होती है कि नदियों में पानी, फिर उसके बाद नहर में पानी, फिर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उसमें एक तो हिमालय से तो पानी आती है, साथ साथ में वर्षा ऋतु होने से उसमें नदियों में पानी और अत्यधिक हो जाता है। फिर छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उसमें वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियों में भी पानी हो जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियों, एक तो मुख्य नदी में गिरती है, मुख्य नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आसपास में देखते हैं कि जहाँ तालाब सूख रहा है या नदी, नाला, पोखर, ये सब छोटी छोटी जो जगह है ना, वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। इस दरमियान में क्या कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं हमारे घर के आसपास या घर के या आसपास वातावरण के, तो लोग जो है उसमें जो है कहीं देखने चल जाते हैं, या कोई तरीके से वो उसमें स्नान करने चल जाते हैं, या किसी भी तरीके से उसमें जो है स्नान करने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी इस स्तर के हैं, तो घर से निकल करके माता पिता को बिना कहे घर से निकल करके नदियों में चले जाते हैं स्नान करने। जहाँ तालाब है वहाँ छोटे छोटे जगहों में जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा है, ऐसे में क्या होती है, इन्हें तैरना आता है, वो तो आसानी से स्नान कर लेते हैं। लेकिन जब हम छोटे अवस्था में जाते हैं, जब हम 12-13 वर्ष की अवस्था में जाते हैं, या मध्य विद्यालय में हम जाओ ग्रामीण सेक्शन में पढ़ रहे हैं, उस वक्त के बच्चे, जब उस उम्र के बच्चे को उन्हें तैरना नहीं आता, और तैरने नहीं आने के क्रम में साथ में भी अनुभव नहीं रहता। तालाब में, उस नदी में, उस नहर में पानी का जल स्तर कितना है। बच्चे किसी भी बहाने से, किसी भी खेल के माध्यम से या किसी और एक एक्टिविटी के माध्यम से नदी में प्रवेश कर जाते हैं, तालाब में प्रवेश कर जाते हैं, छोटे छोटे नालों में होता है क्या, उनके जल का अनुमान नहीं होने के क्रम में या दोस्त लोग के साथ मिल गए और वो नदी में या नहर में स्नान करने के लिए चले गए। कुछ लोग दोस्त को तैरना आ रहा है, लेकिन उन्हीं के बहकावे में वो चला जाता है कि हमें चलो हम बचा लेंगे, मेरे साथ चलो, तुम्हें तैरना सिखा देंगे। बहुत सारा बच्चों का प्रलोभन देते हैं, और वो अंततः वो क्या होते हैं, नदी में स्नान करने चले जाते हैं। होता यह है कि वो नदी में डूबना शुरू कर देते हैं। जैसे डूबना प्रारंभ कर देते हैं तो जो जल का स्तर है या जल का पानी है वो डूबते हैं। कुछ अगर साथी है तब तो बचाने की कोशिश करेंगे। मान लो हम अकेले चल गए स्नान करने नदी में और हमें तैरना नहीं आ रहा, तब तो हम डूब जाएंगे। जब नदी की बहुत ज़्यादा धारा है या उसमें हम कूद गए तो नदियों के धारा के साथ क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो इस क्रम में अगर वहाँ मौजूद अगर कोई गार्जियन है या कोई आदमी है तो वो बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी समाचार में भी देखते होंगे कि नदियों में मौत हो गई, बच्चे की मौत, महिलाओं की मौत, बुजुर्गों की मौत, अन्य कारणों से निकल जाती है, नदी में डूब जाती है। तो क्या नहर में किसी स्नान करने बहुत ऐसा न्यूज किया था कि विद्यालय से निकल गया बच्चा और वो नदी के किनारे गया, तालाब के किनारे गया, शौचालय के माध्यम से, किसी और के माध्यम से पैर फिसल गया, वो कहाँ चला गया, नदी में या तालाब के अंदर। वो
पानी रखने के बाढ़ आने के कारण। साथ साथ में और भी देखोगे कि जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है नदियों के किनारे, तो जो लोग नदी के किनारे जो गांव होते हैं, जो गांव नदी के किनारे तो अत्यधिक बाढ़ आने के कारण जल स्तर बढ़ता जाता है। अंदर क्या होता है कि उनके घर के पास जो है प्रवेश कर जाता है, पानी जो है उनके घर के पास प्रवेश कर जाती है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर रह रहे लोग या तो उनकी वहाँ से दूर जाने का प्रयास करते, बचाव के लिए अपने कार चल जाते हैं कहीं दूरस्थ स्थानों पर, या बहुत से ऐसे होते हैं लगता है कि जल का स्तर नहीं बढ़ेगा और एकाएक क्या हो जाती है, एकाएक पानी आ जाती है। अंदर क्या होता है, वो भागने में असमर्थ होते हैं, तो उससे क्या होती है, लोगों की जान भी जाती है, वहाँ पर घर भी विनाश हो जाता है, वहाँ पर जो है तहस नहस भी हो जाता है। ऐसे अन्य कारण भी होते हैं। तो हमें बाढ़ का जल स्तर रहे तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि बाढ़ का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन हमें अनुमान है कि कितना बढ़ेगा, नहीं, उसकी अनुमानता नहीं होती है। इसलिए आदमी क्या करता है, उसको लगता है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इस भरोसे को वही आता है। और अंतर क्या होता है, कितना बढ़ जाता है कि वो भागने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे में कई लोगों को क्या हो जाती है, जाने चले जाते हैं। तो इस आपदा से बचने के लिए हमें सचेत होना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सीखनी चाहिए कि हमें कैसे इन चीज़ों पर अमल किया जाए, इनसे कैसे बचें। तो इस तरह से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। संभावनाएं बहुत कम रहती है, अनुमान हमें कम रहता है कि नदी की गहराई कितना है, तालाब की गहराई कितना है। और ऐसे में लोगों अगर स्नान भी कर रहे हैं बच्चे, तो हम उन्हें सजेस्ट करेंगे कि यहाँ स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, डूब जाओ। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना कि इस नदी किनारे से उस नदी किनारे जाना चाहते हैं, लगता है कि उसे हम पार कर जाएंगे, लेकिन होता है कि आज बीच रास्ते में जाते हैं और तैरना जो है जान रहे हैं, लेकिन वो थक जाते हैं, वो जाने में उनके पास क्षमता नहीं है, अंततः वो बीच नदी में डूबा। तो ऐसी भी चीज़ों पर हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बीच नदी में हम इस पार से उस पार हो जाएंगे, हमारे अंदर जो है उतना कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना। जैसे नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना। बहुत से लोगों की जान ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती है। और तो सबसे पहले जहाँ इस तरह से गड्ढे, झील है, तालाब है, नदियाँ हैं, वहाँ पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सावधान रखने की जरूरत है। आपके घर में भी छोटे छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, तो उनको हर हमेशा सजेशन देना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए कि नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए, जहाँ तालाब है उसके किनारे नहीं जाना चाहिए, अकेले इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अपने दोस्त के साथ वैसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, दोस्त के साथ क्या होते हैं, चला जाते हैं, इस क्रम में बच्चे को क्या हो जाती है, जान की नसें टूट जाती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के सदस्यों को, छोटे भाई बहनों को बचा सकते हैं, हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। आज मेरे जौहरी जगह जहाँ है तो इक्विपमेंट रखना चाहिए। जैसे देखते हैं कि बहुत सारी नदी किनारे हैं, तो वैसे जगहों में हमें रस्सी रख लेनी चाहिए, बहुत बड़ी क्या रख लेनी चाहिए, रस्सी। मान लो कोई बीच धारा में चल गया तो हम रस्सी फेंक करके उसे बचा सकते हैं। हमें तैरने के लिए आना चाहिए, हमें अगर जो है कोशिश करना चाहिए कि हमें छोटे जल स्तर में स्विमिंग का ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हम तैर सके कहीं भी। तो इस तरह से कभी कभी देखो लोग टूरिस्ट पर जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टीमर होते हैं, बहुत सारे बोट होते हैं, लेकिन अचानक बोट खराब हो जाती है, लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वहाँ से निकलने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भी वहाँ पर अगर भी जाते हैं टूरिस्ट ऐसे प्रदेशों में, तो हमें सावधान भी रहना चाहिए, हमें कभी भी पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र में ऐसे ही घटना हुआ था। एक नदी की धारा बहुत छोटी थी
बहुत कम पानी आ रहा था और थोड़ी थोड़ी में वर्षा हो रही थी और वो बीच नदी के पास चट्टानों पर जा करके पूरे परिवार सेल्फी ले रहे थे। वो सेल्फी लेने में पूरा एकदम मग्न थे, उनका ध्यान इधर उधर नहीं था, पूरी सेल्फी में एकदम ध्यान था सारे परिवार का। अंतर क्या हो गया कि अचानक का पानी जल स्तर एकाएक आने लगा और इतना आने लगा कि मात्र उन्हें ये समय नहीं मिला कि हम नदी को किनारे तक जा पहुंचे। अंतर क्या हो गया कि 5-6 परिवार 7-8 परिवार एक ही घर के सदस्य, उसमें तो छोटे छोटे बच्चे 10-11 वर्ष के बच्चे हैं और पुरुष महिलाएं सब एक साथ पहुंचे। तो ऐसे कॉन्फिडेंस में हमें नहीं रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीजों में लापरवाही के कारण हमें क्या होती है, लोगों की जान लगती है, तो अधिक हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना। तो खासकर जो है ये शिक्षा प्रशिक्षण इसलिए बताया जाता है कि आप लोग के भी घर में भाई बहन होंगे, वही छोटे छोटे गलती करते हैं, उनको ये सब चीज़ें सुनने समझ नहीं है, तो हर हमेशा उन्हें क्या करते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। इनके अगर मान लो लोग डूब गए तो फिर उसके बाद लौटाने की क्षमता है, अभी तो हमें समझाने की क्षमता है, बार बार सजेस्ट करने की। आज छोटे बच्चे को हर हमेशा घर में ही ध्यान देना चाहिए, मेरे बच्चे कहाँ रह रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे बहाना मार के चल जाते हैं कि हम स्कूल जाते हैं और दिन भर वो नदी में खेल रहा है, दिन भर वो नदी में तैर रहा है, नदी में स्नान कर रहा है और शाम को एक बार घर पहुँचता है और परिवार को पता ही नहीं। और जब बच्चा डूब जाता है तो शाम को पता चलता है, वो शाम को खोजता है कि मेरा बच्चा घर नहीं आया, तो दोस्तों लोग से पता चलता है कि वो नदी में स्नान करने गया, वही क्या हो गया। मान लो 10 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाने की क्षमता है नहीं, छोटे बच्चों को इतनी शक्ति का। तो इस तरह से हमें जो है और इस समय आता है उस समय से हमें सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अगर बहुत सारे बाढ़ वाले एरिया है, बाढ़ वाले क्षतिग्रस्त एरिया है, तो वहाँ हमेशा इक्विपमेंट रखना चाहिए, जैसे ट्यूब क्या रखते हैं, ट्यूब जो ट्यूब रहती है हवा भर के रहती है, तो लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे नाव भी होती है उस जगह में, तो उस जगह में छोटे छोटे नाव वगैरह भी होनी चाहिए, ताकि हम कभी भी इस आपदा को क्या कर सकते हैं, वो आसानी से हम इस आपदा से निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अभी हाल ही में देखोगे न्यूज समाचार में, तो नदियों का जल स्तर इतना बढ़ा हुआ, लोगों को सावधान किए हुए लोग आप घर से